हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 9वीं के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 7.2 शुरू करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को इस प्रश्नावली में हम सभी प्रश्नों को हल करेंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इस प्रश्नावली के आईएमपी प्रश्न बता देता हूं, जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि जो प्रश्न नंबर 2 है, ये 2018 में आया हुआ है। ये मोस्ट आईएमपी आप लगा सकते हैं। और इस तरफ से आप देख सकते हैं जो प्रश्न नंबर 4 है, ये अधिकतर एग्जाम में पूछता है। और यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 5 है, तो ये तो उतना नहीं है, लेकिन आप प्रश्न नंबर 4 और इस तरफ से जो प्रश्न नंबर 7 और 8 है, ये अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 7, 8 और इस तरफ से प्रश्न नंबर 4 और यहाँ पर जो है प्रश्न नंबर 2, ये इस प्रश्नावली के 4 प्रश्न आप अधिकतर अच्छे से तैयार करेंगे, जो फाइनल एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में हमें दिया हुआ है एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC दिया रहेगा और उसमें AB और AC बराबर है बोल रहा है। और जो कोण B और कोण C है, उसके समद्विभाजक मतलब कोण B के बीचों बीच से एक रेखा जाएगी और कोण C के बीच से एक रेखा जाएगी, जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करेगी। फिर बोल रहा है A और O को मिलाइए। फिर हमें दर्शाइए में 2 सवाल दिए हुए हैं, ये 2 सवालों का हमें सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम दिया है, मैं इस तरह से लिख सकते हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में हमने एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाया है। इसमें AB और AC बराबर है बोल रहा है, तो हम यहाँ पर निशान लगा ले रहे हैं। ये हो गया AB और इस तरफ से हो गया ये AC। ये 2 भुजा आपस में बराबर हैं। और जो कोण B और C है, इसके जो समद्विभाजक है, मतलब हम कोण B से एक रेखा खींचेंगे और एक C से एक रेखा खींचेंगे, ये दोनों बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हम यहाँ से रेखा खींच ले रहे हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर ये B से और C से जो 2 कोणों के समद्विभाजक हैं, दोनों को हमने खींच लिए हैं। यहाँ पर ये बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। फिर आगे हमें प्रश्न में बोला है AO को मिलाइए, तो हम यहाँ से AO को मिला ले रहे हैं। देख सकते हैं हमने इस तरह से AO को यहाँ पर मिला लिए हैं। अब हमें यहाँ पर सिद्ध क्या करना है, OB और OC को बराबर करना है। देख सकते हैं ये है OB और ये है OC, ये 2 भुजाओं को बराबर करना है। अब यहाँ पे तो हमें 3 त्रिभुज दिख रहे हैं। अब हम कौन से 2 त्रिभुज लें जिससे हमें ये सिद्ध जो करना है वो आ जाए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं AB और AC, ये 2 भुजा पहले से बराबर दिया है। तो ये है AB और AC, ये 2 भुजा बराबर दिया है। OB और OC को हमें बराबर करना है। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि ये 2 त्रिभुजों को हमें लेना है यहाँ पर। तो यही 2 त्रिभुजों के हम सबसे पहले नाम लिखेंगे। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें कौन सी भुजा नहीं लेना है, जिसमें हम सर्वांग समता का नियम लगाएंगे। तो OB और OC को हमें नहीं लेना है, जिनको हमें बराबर करना है। तो ये है OB और ये OC है, इनको हमें नहीं लेना है, इनको हम बराबर करेंगे। और AO जो है कोण A को समद्विभाजित करती है, मतलब हमें ये वाले 2 कोणों को भी नहीं लेना है, इसको भी हम यहाँ पर क्रॉस लगा लेंगे। तो इसका मैं यहाँ से अलग से रफ चित्र बना ले रहा हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से एक रफ चित्र रहेगा। यहाँ पर हम नाम दे दे रहे हैं AO, यहाँ पर भी नाम रहेगा AO, यहाँ पर नाम है B, यहाँ पर है C। इस तरह से ये 2 त्रिभुज जो यहाँ पे हमें ऊपर दिख रहे हैं, ये दोनों त्रिभुजों का हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। इसमें हमें OB भुजा को और OC भुजा को बराबर करना है, तो ये भुजा हम नहीं लेंगे। इसी तरह से सेम कोण A के ये दोनों कोणों को हमें नहीं लेना है। यहाँ पे भी मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, ये दोनों कोण हमें बराबर करना है, तो इसको भी हम नहीं लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं हमें AB और AC ये हमें पहले से बराबर दिया हुआ है। अब देखेंगे हमारे पास कौन कौन से नियम हैं जो हम यहाँ लगा सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर आ जा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास इतने नियम हैं यहाँ पर। तो भुजा भुजा भुजा, भुजा कोण भुजा और कोण भुजा कोण और कोण कोण भुजा और RHS तो यहाँ पे लगेगा ही नहीं, क्योंकि समकोण त्रिभुज नहीं है। हम देख सकते हैं क्या हमारे पास 3 भुजा खाली है। तो एक भुजा तो हमने क्रॉस कर दी, सिर्फ 2 भुजा खाली है। अब 2 भुजा के बीच में एक कोण वाला नियम देख सकते हैं, ये 2 भुजा खाली है, तो 2 भुजा के बीच में ये कोण तो हमें नहीं लेना है, तो ये नियम भी हमारा कैंसिल हो रहा है। अब हम देख सकते हैं 2 कोण के बीच में एक भुजा क्या ले सकते हैं हम, जैसे ये 2 कोण लेंगे उसके बीच की भुजा, तो ये कोण तो ले ही नहीं सकते।
ये दो कोण यदि लेंगे तो इसके बीच की ये भुजा नहीं ले सकते, ये कोण तो ले नहीं सकते, तो ये दो कोण के बीच की भुजा भी, तो मतलब दो कोण के बीच में भुजा भी हम नहीं ले सकते। अब हम लगातार दो कोण और उसके बाद एक भुजा, ये वाला नियम हम देख रहे हैं। तो यदि हम लगातार दो कोण कौन कौन से ले लें, तो यदि हम एक कोण ये वाला ले रहे हैं जिसके संगत ओ वाला ये कोण रहेगा, और एक कोण हम ये वाला ले रहे हैं जिसके संगत सी वाला कोण रहेगा, तो बी वाले कोण के संगत सी वाला कोण रहेगा, ओ के संगत ओ। तो देख सकते हैं यहाँ पे लगातार दो कोण और एक भुजा आ रही कि नहीं, तो ये लगातार दो कोण उसके बाद ये एक भुजा, यहाँ से लगातार ये दो कोण उसके बाद एक भुजा, तो हमारा कोण कोण भुजा वाला नियम यहाँ पर लग रहा है। तो हम यही वाला नियम लगाएंगे। सबसे पहले दोनों त्रिभुजों के नाम लिखेंगे, तो त्रिभुज AOB और त्रिभुज AOC से, तो यहाँ पर हमने ये दो त्रिभुज लिए हैं, तो हम कोण कोण भुजा ये नियम लगा रहे हैं। तो पहले हम O वाला कोण ले रहे हैं, तो O का नाम बीच में रखेंगे, AOB इस तरह से नाम आएगा, कोण AOB बराबर, सेम इस तरह से ये वाला कोण ले रहे हैं AOC, तो यहाँ पर लिखेंगे कोण AOC। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये दोनों कोण यहाँ पे बराबर होंगे, तो यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं दिया है। एक और कोण ले रहे हैं, कोण कोण भुजा नियम लगा रहे हैं हम, तो AAS आएगा, तो एक कोण के बाद फिर से एक और कोण लेंगे, तो B वाला कोण ले रहे हैं हम, तो B वाले कोण का नाम हो जाएगा ABC, या तो फिर O से भी चालू कर सकते हैं, हम यहाँ A से चालू कर रहे हैं, ABO इस तरह से नाम होगा कोण ABO। तो इस तरफ में नाम देख सकते हैं, C वाला कोण है B के संगत, तो यहाँ हो जाएगा ACO। यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं दिया है। ये दोनों कोण आपस में बराबर कर लिए, यहाँ पर कोण B और कोण C के समद्विभाजक है, ये हमें पहले से दिया था, तो यहाँ पर हमने दिया है लिख लिए हैं। अब हम दो कोण तो ले चुके, उसके बाद एक भुजा लेंगे, तो भुजा जो है हमें पहले से दिया हुआ है AB के बराबर में AC, ये हमें पहले से दिया है, हम यहाँ लिख ले रहे हैं AB बराबर AC, ये हमें पहले से दिया है प्रश्न में। तो अब देख सकते हैं हमारा कौन सा नियम लग गया यहाँ पे, AAS सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे। कौन से त्रिभुज, AOB सर्वांग सम त्रिभुज AOC, दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो गए। और जब दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं तो इसके नियम होते हैं कि सभी भुजा बराबर होती हैं और सभी कोण बराबर होते हैं। तो जो भुजा हमें बराबर करना है, अब ये भुजा भी आपस में बराबर हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पर डालेंगे पहला नंबर, अतः कौन सी भुजा हमें क्रॉस लगाएं, देखेंगे OB और OC, या यहाँ पे हाँ OB और OC नाम दिया है, तो हम यहाँ लिख ले रहे हैं OB बराबर OC। तो ये वाली भुजा आपस में बराबर हो जाएगी। यहाँ हम कारण दे रहे हैं CPCT, यानी कि सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए ये भुजा भी आपस में बराबर हो जाएगी। इसी तरह से सेकेंड नंबर दे रहे हैं हम अतः करके, अब इसका कोण भी बराबर हो जाएगा जिसमें हमने क्रॉस लगाए हैं। तो कौन से कोण में क्रॉस लगाए देख सकते हैं, A वाला यहाँ से और वहाँ पे उस तरफ में भी A वाला कोण, तो ये वाले कोण को बीच में रखेंगे, तो O से नाम चालू कर ले रहे हैं, तो उसका नाम हो जाएगा OAB। तो इस तरफ में कोण दे रहे हैं OAB, A को बीच में रखेंगे, सेम इस तरफ से यहाँ पर भी A को बीच में रखेंगे OAC, कोण OAC, दोनों कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे। इसका भी कारण दे रहे हैं हम CPCT। तो दोनों भुजा और दोनों कोण भी आपस में बराबर हो गए, और ये देखेंगे दोनों कोण आपस में बराबर हो रहे हैं, यानी कि A वाले कोण आपस में बराबर हो गए। तो जो OA है दोनों कोणों को समद्विभाजित कर रही, तो जो यहाँ पे हमें लिखे हैं वो अब हम यहाँ लिख ले रहे हैं, अतः OA कोण A को समद्विभाजित करती है। तो ये प्रमेय हमारे यहाँ पर हो चुका है, सॉरी क्वेश्चन ये यहाँ पे हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है देख सकते हैं हमें यहाँ पर, त्रिभुज ABC में AD जो है BC पर का लंब समद्विभाजक, ये चित्र हमें यहाँ पर दिया हुआ है। AD जो है BC का लंब समद्विभाजक का मतलब 90 अंश पे लंब भी है और ये दोनों पार्ट भी आपस में बराबर हैं। और हमें यहाँ पर सिद्ध करना है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है और AB और AC बराबर, ये हमें यहाँ पर बराबर सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं। देख सकते हैं इस तरह से हम दिया है, लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है और त्रिभुज ABC
एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये हमें सिद्ध करना है। इसका मतलब ए बी और ए सी दो भुजा बराबर होंगी। तो यहाँ पे हमें ये ए बी और ये ए सी ये दो भुजा को हमें नहीं लेना है। अब हम देख सकते हैं दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम कैसे करेंगे, जिसमें हम ए बी और ए सी को बराबर कर लें। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास इतने नियम हैं। तो यहाँ पे यदि देख सकते हैं 90-90 अंश के कोण बन रहे हैं, तो क्या हम यहाँ पर RHS नियम लगा सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे यदि RHS लगाएंगे तो हमें कर्ण लेना जरूरी है। तो 90 अंश के सामने की भुजा ये कर्ण होगी और ए बी और ए सी जो है ये तो हमें सिद्ध करना है। तो ए बी और ए सी को तो हम ले ही नहीं सकते, तो हम RHS नियम तो लगा ही नहीं सकते। तो इसके अलावा हम और कौन सा नियम लगा सकते हैं। तो एक कोण तो ये हो जाएगा, इसके पास पास की ये दो भुजा हम ले रहे हैं, तो भुजा कोण भुजा ये नियम हम लगा सकते हैं। तीन भुजा वाला नियम तो नहीं लगा सकते क्योंकि एक भुजा कैंसिल है। तो दो भुजा के बीच एक कोण, ये भुजा ये कोण और ये भुजा, तो भुजा कोण भुजा वाला नियम हम यहाँ पर लगा रहे हैं। तो सबसे पहले हम दोनों त्रिभुजों के नाम लिखेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर नाम लिख ले रहे हैं दोनों के नाम। तो यहाँ पर हम भुजा कोण भुजा नियम लगा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ए डी भुजा ले रहे हैं। तो यहाँ पर नाम ले रहे हैं ए डी। तो देख सकते हैं ए डी के बराबर में ये इस त्रिभुज में भी ए डी भुजा होगी, दोनों जगह समान है। तो ए डी बराबर ए डी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये उभयनिष्ठ है, इसलिए हम यहाँ पर नाम दे रहे हैं उभयनिष्ठ। अब हम भुजा के बाद एक कोण लेंगे जो कि 90 अंश का हमें दिख रहा है, दोनों त्रिभुजों में है। तो डी को हम बीच में रखेंगे, ए डी बी, इस तरह से कोण ए डी बी। अब इस तरफ से नाम दे देंगे ए डी सी, तो कोण ए डी सी हो जाएगा। देख सकते हैं दोनों 90-90 अंश के, इसलिए हम यहाँ पर 90 अंश दे रहे हैं। अब भुजा कोण, कोण के बाद आएगा अब यहाँ पर भुजा, भुजा कोण भुजा। तो हम यहाँ पर एक और भुजा ले रहे हैं। तो ये त्रिभुज में बी डी भुजा हो जाएगी, तो यहाँ से सी डी भुजा हो जाएगी। तो बी डी बराबर सी डी। देख सकते हैं भुजा कोण भुजा नियम लग चुका है, यानी कि एस ए एस सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे, यानी कि ए डी बी और ए डी सी, ए डी बी सर्वांग सम त्रिभुज ए डी सी, दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो गए। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, इसका मतलब सभी भुजा और सभी कोण आपस में बराबर होंगे। और जब सभी भुजा बराबर होंगी तो ए बी और ए सी भी आपस में बराबर हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः ए बी बराबर ए सी। तो ये भुजा भी आपस में बराबर हो गई। हम यहाँ कारण दे रहे हैं CPCT। CPCT का मतलब होता है कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए ये दोनों भुजा भी आपस में बराबर हो जाएंगी। देख सकते हैं हमने ये दो भुजाओं को बराबर कर चुके हैं। और किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है तो वह एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः यह ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जैसा कि ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। तो हम यहाँ लिख ले रहे हैं अतः ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 है, यहाँ पर एक त्रिभुज ABC जो है हमें समद्विबाहु त्रिभुज पहले से है दिया है और इसमें बराबर भुजा यानी कि AC और AB जो है बराबर है बोल रहा है। और जो शीर्ष लंब है BE और CF, जो BE जो शीर्ष लंब है वो AC भुजा में है और जो CF जो शीर्ष लंब है वो AB भुजा में है, दोनों शीर्ष लंब है। हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कि जो शीर्ष लंब है ये बराबर होते हैं, यानी कि जो BE और जो CF है ये दोनों बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं। तो इस तरह से हम दिया है लिख लेते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज है ABC, उसमें AC और AB जो है बराबर भुजा है और जो शीर्ष लंब है यानी कि जो BE है AC पे लंब है और CF जो है AB पे लंब है। तो जो शीर्ष लंब है इन्हीं को हमें बराबर करना है। तो हम यहाँ पर सिद्ध करना है, हम लिख ले रहे हैं BE बराबर CF। अब हम इसका चित्र बना ले रहे हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे चित्र हमें बुक में पहले से दिया हुआ है, जिसमें ये जो CF है ये लंब है AB में और जो BE है ये शीर्ष लंब है AC में। तो इसके मैंने यहाँ पर अलग से रफ चित्र बना लिया है। हम इसको पहले पहचान लेते हैं कि कैसे हम ये त्रिभुजों को पहचानेंगे। तो हमें वहाँ पर AB और AC ये पहले से बराबर दिया हुआ है, देख सकते हैं ये है AB और ये है AC, ये भुजा ले लिया हमने। और जो BE है, BE और जो CF है ये दो शीर्ष लंब हमें बराबर सिद्ध करना है। तो ये है BE और ये CF, ये दो शीर्ष लंब हमें बराबर सिद्ध करना है।
तो हम यही दो त्रिभुज लेंगे तो इससे हम सिद्ध कर सकते हैं। तो हमें कौन सी भुजा बराबर करना है, तो ये BE और ये CF इसको हम बराबर करना है। तो इसमें मैं क्रॉस लगा दे रहा हूँ, इसको हम नहीं लेंगे। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा नियम लगाना है। ये यहाँ पर 90-90 अंश के कोण बन रहे हैं, तो ये दोनों समकोण त्रिभुज हैं। और समकोण त्रिभुज में देख सकते हैं RHS प्रमेय हम लगा सकते हैं। लेकिन RHS लगाने के लिए एक नियम है कि उसमें कर्ण लेना चाहिए, कर्ण लेना जरूरी है। तो आज देख सकते हैं 90 अंश के सामने वाली भुजा ये तो हमें पहले से ही बराबर दिया हुआ है, मतलब हम इसको ले सकते हैं। तो हम RHS प्रमेय इसमें लगा लेंगे। तो सबसे पहले ये दोनों त्रिभुजों के नाम लिखेंगे। तो नाम किसी भी तरह से दे सकते हैं, जैसे हमने AEB नाम दिए तो यहाँ से AFC इस तरह से हम नाम दे रहे हैं। तो हम इसमें RHS प्रमेय लगा रहे हैं। RHS का मतलब होता है समकोण कर्ण भुजा। तो सबसे पहले समकोण का नाम लिखेंगे। तो ये है 90 अंश का कोण यहाँ बन रहा है E में, तो इसी का सबसे पहले नाम लिख लेते हैं AEB। तो यहाँ पर हो जाएगा कोण AEB बराबर, अब इस तरफ में देखेंगे F में बन रहा है 90 अंश का, तो इसका नाम हो जाएगा AFC। AFC दोनों 90-90 अंश के हैं, इसलिए हम यहाँ पर 90 अंश दे रहे हैं। उसके बाद R के बाद आता है H। तो H का मतलब होता है कर्ण, यानी कि ये AB जो भुजा है ये कर्ण है। तो ये हमें पहले से दिया हुआ है AB और AC बराबर हैं, तो हम यहाँ लिख ले रहे हैं AB बराबर AC। ये दो भुजा पहले से बराबर दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिख ले रहे हैं दिया है। अब एक RH के बाद आता है S। तो S मतलब एक भुजा, तो ये भुजा तो हम नहीं ले सकते क्योंकि ये सिद्ध करना में है, इसलिए हम ये वाली भुजा ले रहे हैं AE। तो AE के बराबर में यहाँ पर AF हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख ले रहे हैं AE बराबर AF। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं दिया है। तो अब देख सकते हैं ये दो भुजा हो गई और एक कोण जो 90 अंश का है, यानी कि RHS प्रमेय यहाँ पर लग रहा है। तो RHS सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे, यानी कि AEB और AFC दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे। AEB सर्वांग सम त्रिभुज AFC दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो इसमें सभी भुजा और सभी कोण आपस में बराबर हो जाती हैं। तो जिस भुजा में हमने क्रॉस लगाए हैं वो भुजा भी आपस में बराबर हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः BE बराबर CF, दोनों भुजा भी आपस में बराबर हो जाएगी। हम यहाँ कारण दे रहे हैं CPCT का मतलब सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए ये दो भुजा भी बराबर हो गई। और देख सकते हैं कि ये दो भुजा यहाँ पर शीर्ष लंब है, तो हम यहाँ पर और लिख सकते हैं अतः शीर्ष लंब बराबर है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख सकते हैं जो प्रश्न नंबर 4 है, सेम चित्र इसका भी दिया हुआ है, सेम वही सवाल है, बस जो प्रश्न नंबर 3 था उसका विलोम है प्रश्न नंबर 4, उसका उल्टा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो शीर्ष लंब है ये हमें बराबर दिया हुआ है। पिछले सवाल में हमने शीर्ष लंब बराबर सिद्ध करे हैं, अब इस बार शीर्ष लंब बराबर है और जो AB और AC है इसको हमें बराबर सिद्ध करना है और बताना है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आइए देखते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर दिया है और सिद्ध करना है लिख सकते हैं। इस बार हमें शीर्ष लंब बराबर दिया हुआ है और दो सवाल हैं, इसमें पहले त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है और फिर दो भुजाओं को बराबर करना है। तो इस तरह का वहाँ चित्र दिया हुआ है, उसका रफ चित्र भी सेम उसी तरह से हम बना लेंगे। एक त्रिभुज ABE देख सकते हैं ABE और ACF। अब इसमें हमें कौन सी भुजा नहीं लेना है देखेंगे, AB और AC को हमें बराबर करना है, तो इसमें मैं यहाँ पर क्रॉस लगा दे रहा हूँ, ये भुजा नहीं लेना है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा नियम हम लगा सकते हैं। तो एक भुजा तो कैंसिल हो चुकी है, तो दो भुजा वाला नियम हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक कोण 90 अंश का है, RHS तो लगेगा नहीं क्योंकि हम 90 अंश के सामने वाली भुजा जो है कर्ण उसको हमने क्रॉस कर चुके हैं, तो RHS नहीं लगेगा। अब हम दो भुजा खाली है हमारी और एक कोण है यहाँ पर, तो दो भुजा और बीच का एक कोण ये नियम हम लगा सकते हैं। इसके अलावा और भी दो नियम ये भी लगा सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर भुजा कोण भुजा ये नियम लगा रहे हैं। तो सबसे पहले हम दोनों त्रिभुजों के नाम लिखेंगे जिन्हें हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम पहला नंबर डाल ले रहे हैं और पहले दोनों त्रिभुजों के नाम लिख रहे हैं। त्रिभुज ABE और ACF से इस तरह से ये दो त्रिभुज हैं। इन दोनों में अब देख सकते हैं हम सबसे पहले ले रहे हैं AE भुजा, तो AE के बराबर में हो जाएगी AF। तो यहाँ हम लिख ले रहे हैं AE
ए ई के बराबर में ए एफ, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिया है। और अब हम भुजा के बाद लेंगे कोण, तो कोण जो 90-90 अंश के हैं उन्हीं को लेंगे। तो ई वाला कोण बीच में रखेंगे, तो ए ई बी इस तरह से नाम हो जाएगा। कोण ए ई बी बराबर इस तरफ में एफ जो है 90 अंश का है, तो ए एफ सी इस तरह से नाम हो जाएगा। कोण ए एफ सी, यहाँ पर दोनों 90-90 अंश के हैं इसलिए हम यहाँ 90 अंश लिख दे रहे हैं। अब हमारा भुजा और कोण हो चुका है, एक और भुजा लेंगे। तो बी ई और सी एफ ये दोनों पहले से हमें दिया हुआ है कि बराबर हैं, तो इसी को हम लिख ले रहे हैं बी ई बराबर सी एफ। दोनों भुजा यहाँ पर बराबर हो चुकी है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिया है, ये भी हमें पहले से दिया था। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें कौन सा नियम लगा है, भुजा कोण भुजा एस ए एस सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे, यानी कि ए बी ई और ए सी एफ दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे। अब जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इसकी सभी भुजा और सभी कोण आपस में बराबर होंगे। तो जो भुजा को हमें बराबर सिद्ध करना है वो भी अब बराबर हो जाएगा। ये एक पहला क्वेश्चन यहाँ पर हो चुका है। अब हम यहाँ पर डालेंगे सेकेंड नंबर जो अब हमें सिद्ध करना है। तो जो ए बी और ए सी जो भुजा है बराबर करना है वो भी अब आपस में बराबर हो जाएगी। तो अतः करके लिख लेंगे ए बी बराबर ए सी, ये भुजा भी अब बराबर हो जाएगी। इसमें हम कारण दे रहे हैं सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। अब ये दो भुजा बराबर हो चुकी है, तो जब किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है तो वह एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो ये भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देख सकते हैं ये क्वेश्चन भी यहाँ पर हो चुका है। तो अब ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है। अभी तक हमने प्रश्न नंबर 4 तक हल किए हैं। तो यह वीडियो इस प्रश्नावली का पार्ट 1 हो जाएगा। इसके अगले पार्ट में हम प्रश्न नंबर 5, 6, 7 और 8 को हल करना सीखेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।